देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कोण ए बी सी सदिश बी ए एवं बी सी के बीच का कोण है। ठीक है, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच का कोण आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे पहला आपका काम क्या है कि इसका आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज बन गया। अब देखिए त्रिभुज में ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए का मान 1 2 3 दिया हुआ है और बी का मान -1 0 0 क्रमशः बोलता है ना, तो ए बी सी चलते हैं। ठीक है, 0 1 2 हमको निकालना क्या है, कोण निकालना है। किसके किसके बीच का, तो हमको बी ए और बी सी के बीच का, बी ए और बी सी के बीच का कोण हमें, यानी ये वाला कोण हमको थीटा का मान निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। ए बी क्या होता है, कैसे निकालेंगे, बी में से ए को घटा दीजिए, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा ए बी निकल के आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनको वेक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो हमको बी में से ए को घटाना है, पहले बी वाले को लिख लेते हैं, माइनस आई कैप हो जाएगा एक है तो, और ये प्लस 0 जे कैप हो जाएगा प्लस 0 के कैप हो जाएगा। में से घटाना है ए वाले को, तो ए वाले का मान 1 रहता है तो आई कैप हो जाएगा, 2 है तो 2 जे कैप लिखेंगे, 3 है तो 3 के कैप। अब इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये माइनस आई कैप, -2 आई कैप हो जाएगा। अब ये बाकी सब तो 0 है, लेकिन ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 जे कैप -3 के कैप हो जाएगा। अब देखिए ए बी निकल गया। अब हमें इसका ए बी का मॉड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी का मॉड। ए बी का मॉड कैसे निकालेंगे, इनका गुणांक जो है इसका क्या कर देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। तो -2 का वर्ग, फिर -2 का वर्ग, फिर -3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का वर्ग यानी कि 4 हो जाएगा, और इस 2 का वर्ग मतलब 4 हो जाएगा, इसका मतलब 9 9 4 13 4 17 करनी में 17 आ गया। किसका मान, बी ए का, ए बी का मान, किसका मान, ए बी का मान आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ए बी मान निकल गया, लेकिन हमको बी ए का मान निकालना है ना। बात तो ये है, हमको मान किसका निकालना है, बी ए का। देखिए तो बी ए का मान निकालिए या ए बी का मान निकालिए, थोड़ा सा चेंजिंग आता है। अगर ए बी का मान माइनस में है तो बी ए का मान जानते हैं क्या हो जाएगा, इसी चीज को प्लस में लिख देंगे। तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, लेकिन वैल्यू तो वही सेम आएगी, करनी 17 ही आएगा, क्योंकि प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसका वर्ग करेंगे मॉड में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, करनी 17 आएगा। तो बी ए निकालिए या ए बी, दोनों का मॉड निकालेंगे तो वही सेम आएगा। तो ठीक है, तो यही बी ए लिख लीजिए, इसको ए बी ना लिख करके आप इसको बी ए लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए बी सी का मान निकालना है, बी सी का, तो बी सी का निकालेंगे तो बी सी का कैसे निकालेंगे, सी में से बी को घटा देंगे, सी में से बी को घटा देंगे। तो सी में से बी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सी लिख लेते हैं, 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप है, तो 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, में से घटाना है किसको, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। हम इनको हल करेंगे तो देखिए 0 में से आई जाएगा तो भैया ये तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा, ये 2 जे कैप हो जाएगा, 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के कैप, इन दोनों का गुणांक जो है 1 1 है। ठीक है, तो बीसी का भी मॉड निकाल लीजिए, बीसी का मॉड निकालेंगे तो दोनों, इसका गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, इसका भी गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, और इसका गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए बात समझ में आया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, इस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 1 5 1 6, यानी कि करनी में 6 हो गया, किसका मान, बीसी का मान। तो हमारा ए बी और बी सी का मॉड निकल गया।
अब ध्यान से सुनिए, कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है? कॉस थीटा। कोण निकालना है, तो दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने के लिए कॉस थीटा सूत्र होता है ए डॉट बी बटे में मॉड में ए और मॉड में बी। लेकिन यहाँ पर तो ए बी है नहीं, तो मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये वाला मान लेते हैं कि माना ये एक वेक्टर है, और इसको मान लेते हैं बी सी को कि माना ये जो है बी वेक्टर का मॉड है, ये मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा ए वेक्टर का मान कितना है? कर्णी 17, और मॉड बी का मान कितना है? कर्णी 6। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये ए है और ये बी है, मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब जो है वेक्टर ए कितना दिया था उसको लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए कितना दिया है, यहाँ पे देखिए ये जो निकाले हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है? इसका गुणांक 2 है। क्यों ये प्लस में हो गया? क्योंकि हम बोले ना कि ए बी को आप क्या लिख लीजिए? बी ए, क्योंकि जब वेक्टर बदल जाता है ना, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लिख दिया जाता है, तो साइन का चेंजेज आ जाता है। ठीक है, तो 2, ठीक है। अब देखिए ए बी का गुणा करना है ना, तो ध्यान से सुनिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ए हो गया। डॉट में बी कितना आया है? i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इन दोनों का डॉट कर दिए, बटे में इन दोनों का मॉड जो जो आया है वो लिख लेते हैं। कर्णी 17 आया है, कर्णी 17 हो गया और कर्णी 6 हो गया। अब इसका गुणा करिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 का साथ 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इस 2 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, 3 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? आया बात समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो आई हट जाता है। ये क्या होता है? आई हट जाता है। ठीक है, और जे हट जाता है, के भी हट जाता है। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? कर्णी 17 और कर्णी में 6, 6 और 2 8, 2 10, बटे में कितना हो जाएगा? कर्णी में 17 और कर्णी में 16। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, कॉस इधर से इधर आ जाता है, तो ये कॉस इनवर्स 10 बटे में क्या लिखा जाएगा? कर्णी में 17, कर्णी में 16। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 17 और 16 का गुणा कर दीजिए, सॉरी 6 है ना जी, 6 है, 17 गुणे 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान क्या हो गया? कॉस इनवर्स 10 बटे में 17 छक्का 102, यानी कि कर्णी में 102 आ जाएगा। आ रहा है बस समझ में? यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आया समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना था, हमें क्या निकालना था? बी ए निकालना था, बी सी निकालना था, और उन दोनों का क्या कर लेना था? मॉड ले लेना था। ठीक है, तो बी ए हमारा जो निकाले तो वो हमारा ये आया। ठीक है, बी सी निकाले तो वो हमारा ये वेक्टर आया, दोनों का मॉड लिए तो ये दोनों आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ए डॉट बी होता है कॉस थीटा बराबर बटे में मॉड ए मॉड बी, तो ए और बी रख दिया मैंने, बटे में दोनों का मॉड रख दिया, बस आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7, बी 2 6 3, सी 3 10 -1 संरेख है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। संरेख के लिए मैंने एक बात बताया था कि भैया इसको क्या करिए, जो पॉइंट दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं ये एक रेखा पर संरेख होगा, संरेख का मतलब यही तो हुआ, तो यह रेखा पे ये सभी लाई करेंगे, ए बी सी। ए का मान 1 2 7 दिया है, बी का मान 2 6 3 दिया है, और सी का मान 3 10 और -1 दिया है। इन सबको वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए बी लिखेंगे, ए बी वैक्टर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बी सी वैक्टर, फिर उसके बाद सी ए वैक्टर लिखेंगे।
आ रहा है बात समझ में। अब देखिए ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ए वेक्टर लिखिए और बी वेक्टर दोनों को क्या करिए माइनस, तो दो में से देखिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं, सी में से बी घटेगा, ए में से सी घटेगा, यहाँ बी में से ए घटेगा, तो बी में से ए को घटाइए, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो एक का मतलब आई कैप, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, तो 6 बड़ा है 2 छोटा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, 4 जे कैप। 3 में से 7 जाएगा तो 3 छोटा हो गया 7 बड़ा हो गया, माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 3 में से 7 जाएगा तो -4 के कैप। आ रहा बात समझ में। वैसे ही बी सी में घटाइए, सी में से बी को, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 10 में से 6 जाएगा 4 जे कैप, -1 में से 3 जाएगा -4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। आप ध्यान से सुनिए, सी ए बराबर निकालिए, तो सी में से ए को घटा दीजिए, सी में से ए को घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, 3 में से 1 घटाइए 2 हो जाएगा, 10 में से 2 को घटाइए 8 जे कैप हो जाएगा, -1 में से 7 को घटाइए -8 के कैप हो जाएगा। अब इन सब का मॉड ले लीजिए, अगर मॉड बराबर आ जाएगा, अगर मॉड बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि ये क्या है, संरेख है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इन सब का मॉड लीजिए, मॉड लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी का मॉड, ए बी का मॉड यानी कि 1 का वर्ग कर दीजिए, इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक का 4, इसका गुणांक -4, तो 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 16 32 और 1 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, अब जो है 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और इस 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 16 32 और 1 33, ये भी 33 आ गया। ठीक है, ये तो दोनों सेम आ गया। अब ये देखिए 2 का वर्ग करिए, इसका गुणांक 2 है तो 4 हो जाएगा, इसका गुणांक 8 है तो 64 हो जाएगा, और इसका गुणांक भी 8 है तो 64 हो जाएगा। भैया ये 64 दूनी 128 और 4 132 हो जाएगा, कहाँ से बराबर है, नहीं बराबर है। ये वाला तो देखिए करनी में 132 है, ये करनी में 33 है, 132 का खंड करेंगे गुणनखंड करके तो 2 करनी 33 आ जाएगा। आ रहा है बस समझ में। तो भैया ये कहाँ से अलग है, ये सब करनी 33 है, करनी 33, ये 2 करनी 33 है। ठीक है, तो लिखेंगे कि ए बी का मॉड जो है ना वो बी सी के मॉड के इक्वल नहीं है, नहीं हाँ सॉरी, ए बी का मॉड जो है बी सी के मॉड के इक्वल है, लेकिन सी ए जो है इसका मॉड के बराबर नहीं है। आ रहा बस समझ में। अतः यह संरेख नहीं है, अतः यह संरेख नहीं है। आया बात समझ में, आया कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 17 क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है दर्शाइए कि सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप और 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। ऐसा सवाल मैंने बताया भी है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि भैया सबसे पहले ए बी सी सबको मान लीजिए कि ये है, बी है, सी है और एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मान लिया। ठीक, अब देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हो जाने के बाद ए का मतलब क्या होता है, 2 आई कैप दिया है, ये तो होगा। बी सॉरी यहाँ पे माइनस है, -5 के कैप है, और सी 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको एक त्रिभुज बना लेना है जो कि समकोण जैसा दिखे, तो ये तो कहेंगे कि हाँ समकोण है। इसको ए मान लीजिए,
इसको बी और इसको सी। ए का जो मान दिया है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2i माइनस जे प्लस के कैप। बी जो दिया है यहाँ पे पुट कर दीजिए, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। सी जो दिया है यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन सब का क्या करिए, आप मॉड ले लीजिए। क्या करिए, सबसे पहले तो ए बी निकालिए, उसके बाद मॉड लीजिएगा, ए बी, बी सी और सी ए। अभी मैंने बताया कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, बी में से ए को, सी में से बी को, ए में से सी को घटाइए। चलिए फटाफट हम लोग घटा देते हैं। एक में से 2 घटाइए, -1 हो जाएगा। -3 में से -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पर -2 जे कैप लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है। -5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 के कैप हो जाएगा, ठीक है। घटाने आना चाहिए। अब देखिए वैसे ही BC को घटाइए, 3 में से 1 को घटाइए, 2 हो जाएगा। अब देखिए -4 में से -3 को घटाइए तो -7, सॉरी घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -j कैप हो जाएगा, ठीक है। -4 में से -5 को घटाइए तो +k कैप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सी वाले में से 1 को घटाइए, 3 में से 2 घटाइए, -i कैप, ये कितना हो जाएगा, -4 और -j यानी कि +3j हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +5k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सब का क्या करिए, मॉड ले लीजिए। सबका क्या करिए, मॉड ले लीजिए। मॉड का मतलब इन सब का वर्ग कर दीजिए। यहाँ -1 है, -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। वैसे इसका भी करिए, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो जाएगा और ये 3 3 3 का 9 और 5 5 25। अब सबको हल करके रखिए यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 1 41 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। और देखिए 25 9 34 और 1 35 हो जाएगा। अब देखिए आपको एक बात बताना है कि भैया ये जो है समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा वाला सबसे चुन लीजिए, कौन सा है, ए बी है। क्या ए बी का जो है मॉड का वर्ग क्या इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर है? अगर है तो होगा समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर क्या है, √41 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग और 35 का वर्ग। तो देखिए ये भी 41 आ जाएगा और 35 और 6 41, ये भी आ जाएगा। 41 बराबर 41 हो गया। जब 41 बराबर 41 हो गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो दिया गया है हमारा ए, लेकिन गड़बड़ यहाँ ये होगा कि भैया जो त्रिभुज का नामकरण किए हैं वो फिर से करना पड़ेगा। वो अब त्रिभुज नहीं है, ये ए हो जाएगा और ये सी और ये बी हो जाएगा। और यहाँ पे सी जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। सी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि जो ए बी है उसका मान तो 41 है और बी सी का मान जो है कर्णे 6 है। तो अब लंब नहीं रहा ना, अब ये आधार बन गया, तो इसको लंब बनाएंगे, ठीक है। ये सॉरी ये आधार है, ठीक है। और ये जो है ये वाला लंब इसको बनाएंगे, इसको सी ए जो दिख रहा है इसको लंब बनाएंगे, ठीक है। तब जाकर के सुटेबल बैठेगा। तो आप बना लीजिए ऐसा चित्र, यही आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आप इतना भी लिख देंगे ना तो चित्र नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बता देंगे कि हाँ ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आ रहा बात समझ में। त्रिभुज का चित्र नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लैम्डा शून्येतर सदिश अदिश, तो लैम्डा ए वेक्टर एकमात्रक सदिश है यदि। अब आपको बताना है, ठीक है।
तो जो जो दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 18 नंबर बोल रहा है ना कि ये जो है ना शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण दिया है आपको ए। तो परिमाण यानी कि ए का जो है मॉड जो है आपको ए दिया हुआ है, और बोल रहा है ना कि है, और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, तो लेमडा ए का मात्रक सदिश, लेमडा ए एक मात्रक सदिश है। लेमडा ए वेक्टर जो है वो क्या है, एक मात्रक सदिश, यानी इसका मान 1 दिया हुआ है। अब इन दोनों को तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ना चाहेंगे तो आप ऐसे तोड़ दीजिए, लेमडा और वेक्टर ए के रूप में और बराबर 1, ठीक है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, मॉड ए का मान ए दिया हुआ है, यानी कि लेमडा और इसके जगह पर ए रखेंगे और बराबर क्या रखेंगे, सॉरी इसके जगह पर ए केवल है बराबर 1। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, ए बराबर यहीं छोड़ दीजिए, तो लेमडा नीचे आ जाएगा, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, यही वाला तो है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया। तो प्रश्नावली 10.3 हमारा जो है समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका क्वेश्चन सारा हल हो गया। थोड़ा सा भी अब आपको हम पे तरस आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, इसका प्रश्नावली 10.4। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है हमने कि आप इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।